है जो नेकी करके अल्लाह को राजी कर लेता है। बात समझ में आई ना? क्या नमाज पढ़ के अल्लाह राजी हो जाएगा? ये जरूरी है? अगर नमाज पढ़ने से अल्लाह राजी हो जाता तो बोलो अल्लाह के नबी के जमाने में बहुत से नमाज पढ़ने वाले थे ना? बोलिए, थे कि नहीं? नबी के पीछे नमाज पढ़ते थे ना? पढ़ते थे। लेकिन नबी ने उनका नाम ले लेकर के मस्जिद से निकाल दिया, बाहर कर दिया और कहा तू मुनाफिक है, बाहर निकल जा। कहा कि नहीं कहा? तो नमाज काम आई? वो तो रोजा भी रखते थे ना, काम आया? ज़कात उनकी काम आई? जिहाद में वो जाते थे, काफिरों से जंग करने के लिए उनका जिहाद काम में आया। क्यों? इसलिए कि अंदर कुछ था, बाहर कुछ। जबान पे था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन दिल में कुफ्र का चोर था। वो जब इस्लाम के दुश्मनों से मिलते थे तो वो क्या कहते थे? कुरान खुद कहता है, जब वो अपने गुरु से मिलते थे, यानी इस्लाम के दुश्मनों से मिलते थे, अबू जहल के पास जाते थे, अबू लहब के पास जाते थे, उतबा और शैबा के पास जाते थे, तो क्या कहते थे? अरे हम तो वहां जाके मजाक उड़ा रहे थे, नबी के पास हम जाकर के मुसलमानों का और मुसलमानों के नबी का हम मजाक उड़ाते थे। हम ये कहते थे जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ये हम सिर्फ दिखावे के लिए कहते थे। हमारा दिल तो तुम्हारे साथ है। बात समझ में आ रही है ना? क्या बोलते थे? हमारा दिल तुम्हारे साथ है। तो कुरान ने क्या कहा? वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। कुछ ऐसे लोग हैं जो जबान से कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए, जो जबान से कहते हैं हम आखिरत पर ईमान लाए, लेकिन वमा हुम बिमुमिनीन, कुरान कहता है कि वो मोमिन नहीं, वो मुसलमान नहीं है। लेकिन नबी के साथ जो लोग थे, जब तक नबी ने उनका हाल खोला नहीं था सबके सामने, उनका भेद जब तक खोला नहीं था, तब तक सब क्या समझ रहे थे? बोलिए, उनको मुसलमान ही तो समझ रहे थे ना, उनको मोमिन ही तो समझ रहे थे, यही तो समझ रहे थे कि ये सब नबी के सहाबी हैं, नबी के साथ नमाज पढ़ते हैं और वो नबी के साथ वो जिहाद में भी शरीक होते हैं, मुसलमानों की मीटिंग में और मजलिस में भी वो शरीक होते हैं। ये मुसलमान हैं, यही तो समझते थे। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को बता दिया, ऐ मेरे प्यारे नबी, ये जो आपके साथ है ना, ये सिर्फ जबान से कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं, इनका दिल आपके साथ नहीं है। अल्लाह ने अपने नबी को बता दिया, और जब अल्लाह ने अपने नबी को बता दिया तो अल्लाह के नबी ने क्या किया? एक एक का नाम पकड़ करके अपनी मस्जिद से बाहर निकाल दिया कि नहीं उनको, कि तुम तो मुसलमान ही नहीं, तुम मोमिन ही नहीं। निकाल दिया ना, तो पता क्या चला इससे? जो दिखता है वो जरूरी नहीं है कि अंदर भी वही चीज है।
तो असल नेक अल्लाह के नजदीक नेक बंदा वो है जो अल्लाह के नजदीक नेक है। और अल्लाह के पास कौन नेककार है हमको पता है? नहीं। आप जानते हैं? बोलिए, आपको पता है? नहीं। कोई भी इस मजलिस में बोल सकता है कि हम जानते हैं कि अल्लाह के नजदीक कौन नेक है, अल्लाह का पसंदीदा बंदा कौन है? कुछ नहीं पता। क्यों? इसलिए कि वो मामला अंदर का है, और अंदर का हाल ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, वो अल्लाह जानता है। जब अल्लाह जानता है तो नेककार कौन है वो अल्लाह जानता है। हाँ, हम देखते हैं ये नमाजी है, ये शरीयत का पाबंद नजर आ रहा है, तो हमको हुक्म है कि उसकी इज्जत करो, उसको नेक समझो, उसको बुरा मत समझो। उसका जो हाल है अंदर का हाल तो अल्लाह जाने। तो पता ये चला असल नेक बंदा वो है जो अल्लाह के नजदीक नेक है। हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, तो किसी मजलिस में सब मिल करके दुआ क्यों करते हैं? किसी महफिल में सब मिलकर क्यों दुआ करते हैं? इसलिए दुआ करते हैं सब मिलकर, हर एक को अपना हाल मालूम है, हर एक अपना हाल जानता है। हम जानते हैं हम गुनहगार हैं, हर एक बंदा अपने आप को गुनहगार समझता है, तो वो तो यही समझेगा ना कि हमारी दुआ न जाने अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा कि नहीं फरमाएगा। लेकिन अल्लाह का जो नेक बंदा है उसकी दुआ को अल्लाह रद्द नहीं फरमाता, उसको कबूल कर लेता है। तो जब उसको कबूल कर लेता है तो क्या पता मजलिस में कोई अल्लाह का नेक बंदा हो जिसे अल्लाह जानता है, तो जब सब मिल करके दुआ करेंगे तो उसकी दुआ जब कबूल हो जाएगी तो उस नेक बंदे के वसीले से हमारी दुआ को भी अल्लाह कबूल फरमा लेगा। बात समझ में आई? अब समझ में आया, लॉजिक समझ में आया कि मिल के क्यों दुआ करते हैं, साथ में दुआ क्यों करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नमाज के बाद मिल के क्यों दुआ करते हैं, कहां है हदीस में? तो उनको हर चीज में हदीस चाहिए। अरे भाई, अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई नमाज के बाद, दुआ की है अल्लाह के नबी ने, तो अल्लाह के नबी ने नमाज के बाद दुआ की, तो तुम साबित करो कि अल्लाह के नबी अकेले दुआ करते थे और सारे मुक्तदी अल्लाह के नबी को छोड़ करके चले जाते थे, वहां से हट जाते थे। साबित तो तुमको करना है ना। हम तो कहते हैं इमाम जब नमाज खत्म कर लिया, अब जब इमाम दुआ कर रहा है तो जब तक इमाम दुआ से फारिग नहीं होता है मुक्तदी हटता नहीं। जब मुक्तदी हटता नहीं, इमाम जब दुआ खत्म करेगा तो मुक्तदी वहां से हटेगा, तो क्या मुक्तदी खामोश बैठा रहेगा? अल्लाह के नबी का तरीका था, आप दुआ फरमाते थे तो सहाबी से फरमाते, चाहे एक सहाबी मौजूद होते, क्या फरमाते थे कि मैं दुआ करता हूं तुम आमीन कहो। समझ में आई बात? और कुरान में भी आया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपने भाई हजरत हारून को लेकर के गए कहां? फिरौन के पास, समझाने के लिए कि तुम खुदाई का दावा छोड़ो, खुदा तुम ना नहीं हो, खुदा वो है जिसने हम सबको पैदा किया है। खुदा वो है जो पूरब से सूरज को तुलू करता है और पश्चिम में वो गुरूब करता है, वो खुदा है, तुम खुदा नहीं हो। खुदाई का दावा छोड़ दो, तुम बंदा हो। ये समझाने के लिए अपने भाई को लिया किसने? किस नबी ने? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, मूसा नबी ने। और
दोनों गए फिरौन के पास। अल्लाह ने हुक्म दिया वक़ूला लहू क़ौलन लय्यिना। कुरान में आया कि ए मूसा और हारून, जब तुम दोनों फिरौन के पास जाना, नसीहत करना, तो बहुत नर्म अंदाज में बात करना, नरमी के साथ नसीहत करना। फिरौन जैसा बड़ा काफिर, सरकश काफिर, दुश्मन, हजरते मूसा का दुश्मन, हजरते मूसा की शरीयत का दुश्मन, लेकिन जब नसीहत की बात आई तो अल्लाह ने क्या फरमाया, वो दुश्मन जरूर है मूसा, लेकिन नसीहत करनी है, और जब नसीहत करनी होगी तो बहुत नरमी से बात करनी होगी, आहिस्ते से बात करना, नरमी से बात करना, ताकि वो तुम्हारी दावत को कबूल कर ले, तुम्हारी नसीहत को वो कबूल कर ले। यहां से क्या पता चला, दुश्मन चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, जब उसे हम राहे रास्त पर लाएंगे, सीधे रास्ते पे लाएंगे, जब उसे हम नसीहत करेंगे तो नरमी के साथ नसीहत करेंगे। लेकिन आज माहौल क्या हो गया, नसीहत तो रह नहीं गई है। बोलिए, मैं मुआशरा और समाज में जो गलत रिवाज चल पड़ा है, इस तरह की मजलिस में ही बयान किया जा सकता है, उसको बड़ी कॉन्फ्रेंसों में नहीं बयान हो सकता। क्यों? इसलिए कि कॉन्फ्रेंस में सुनने कम जाते हैं, देखने ज्यादा जाते हैं, है ना? सुनने कम जाते हैं, देखने ज्यादा जाते हैं कॉन्फ्रेंस में। तो वहां सुनाइएगा क्या? तो इस तरह की छोटी मजलिसों में कुछ वाजो नसीहत की बातें हो जाती है ना? पहले क्या था, हमारे जो अकाबिर थे, उलमाए किराम थे, वो इस तरह की मजलिस को कहते थे ये वाज की मजलिस है। क्या बोलते थे? वाज की मजलिस है, ये नसीहत की मजलिस है। लेकिन अब वाज की मजलिस नहीं बोलते, ये तकरीर की मजलिस है। यानी वाज को हटा दिया और एक शब्द लेके आए, तकरीर। बात समझ में आई ना? भाषण, लेक्चर, है ना? ये हो गया वक्तव्य, अभी ये हो गया। नाम बदल गया, असर तो बदलेगा ना। बोलिए, नाम का बड़ा फर्क पड़ता है, याद रखिए। मैं मुआशरे की इस्लाह की बातें कर रहा हूं। नाम का और शब्द का बड़ा असर पड़ता है। एक बच्चे को एक औरत मेरे पास लाई, और बच्चा अच्छा बड़ा हो चुका था, 8-9 साल का। उस औरत ने कहा कि ये बच्चा बहुत शरीर है और बहुत ज्यादा शैतानी करता है, इसको कुछ तावीज दे दिया। मैंने कहा इसका क्या नाम है? समझ में आई बात? तो क्या बोली? इसका नाम है रजीम। क्या नाम है? रजीम। यार नाम किया छे रजीम। तो আমি বললাম ওকে যে রাজিম কেন নাম রেখেছো তুমি? রাজিম কেন রেখেছো? যে কোরআনে আছে তো, और दादा तो বলেছে যে কোরআনের নাম রাখো। তো কোন জায়গাতে আছে? বলছে আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বুঝতে পারছেন তো? রাজিম তো আছে কোরআনে, কোরআনে তো আবু লাহাবও আছে। হ্যাঁ, তো কোরআনে আবু লাহাব আছে, তো আবু লাহাবই নাম রেখে দেবে। তো রাজিম তো আছে, তো আর আগে তো ফির শয়তানও আছে, তো শয়তান নাম রেখে দেবে কি? রাজিমের মানে হলো কি? মরদুদ। রাজিমের মানে বলেন মরদুদ। তো রাজিমের মানে হচ্ছে মারদুদ। তো যে ছেলের নাম মারদুদ থাকবে, রাজিম থাকবে, বলেন ও কি ফেরেশতা সিফাত হবে? হ্যাঁ, ও শয়তানি তো করবে।
नाम का असर होता है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। अच्छा नाम रखो। अल्लाह के नबी के पास एक शख्स आया और उसने अपने बच्चे का नाम बताया और नाम ठीक नहीं था। अल्लाह के नबी ने फरमाया इसका नाम बदल दो। बात समझ में आई? अच्छा नाम रखो। आज तो जो मन में आया नाम रख दिया बच्चे, बिल्टू पिल्टू, जो मन में आया बस। माना कुछ हो या ना हो, कुछ अपना दिमाग लगाते हैं। घर के लोग अपना भी दिमाग लगाते हैं कि ये कुरान में आया है इसलिए इसको रख दो, अच्छा नाम होगा। अरे भाई पहले माना समझो कि मतलब क्या है उसका। तो ये जानेगा कौन? आलिम जानेगा। अच्छा नाम रखो तो नाम रखने से पहले आलिम से संपर्क करो। आलिम दीन से पूछो क्या नाम रखना चाहिए, क्या रखा जाए। 7 दिन में नाम रखो। लड़के का, बच्चे का 7 दिन में नाम रखो और उसका अकीका करो। ये सुन्नत तरीका है। अगर हो सके, नहीं कर सकते, जब तक जवान नहीं होता है, बच्चा जब तक रहता है 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, जवान होने से पहले पहले अकीका कर दो। होना चाहिए जब नाबालिग हो तो अकीका कर दो। लेकिन यहां होता क्या है हमारे माहौल में, जब बूढ़ा हो जाता है तब अकीका होता है ना? मरने से पहले अकीका। अकीका का मतलब ही नहीं समझते। अकीका क्या है जानते हैं आप लोग? अकीका क्यों किया जाता है? हदीस शरीफ में आया है कि जिस बच्चे का अकीका नहीं होता है वो मुसीबतों के घेरे में रहता है। जिस बच्चे का या बच्ची का अकीका नहीं होता है वो मुसीबतों के घेरे में रहता है, और जैसे ही अकीका हो जाता है तो वो बंद टूट जाता है, मुसीबत खत्म हो जाती है, बलाएं दूर हो जाती हैं, खतरे खत्म हो जाते हैं और उम्र लंबी हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब बच्चा रहेगा तभी अकीका करो। अब जब मरने ही वाला है, उसका काम खत्म ही होने वाला है, तो अब अकीका करके क्या करोगे? मुसीबतें तो सब गुजर चुकी है। अब 60 साल 70 साल में अकीका कर रहा है। खैर, कहने का मतलब ये है शब्द का असर होता है, लफ्ज का असर होता है। इसीलिए बात करो तो अच्छी बात करो। अच्छी बात तो वाज़ो नसीहत ये शब्द बोला जाता था, अब हो गया शब्द क्या तकरीर। और तकरीर का मतलब फिर उसमें मौलवियों ने लगा दिया। और भाई पोस्टर तो मौलवी ही बनाता है ना, है? तो अब आ गया मुकर्रिर शोला बयान। क्या बोलते हैं? पोस्टर लिखता है ना तो कहता है मुकर्रिर शोला बयान। शोला बयान समझ रहे हैं? ऐसा बयान करने वाला। शोला का माना होता है आग की चिंगारी। आग जो भड़कती है ना, भी आगुन, आगुनेर चिंगारी के बोला है कि शोला। तो मुकर्रिर शोला बयान का क्या मतलब? ऐसा मुकर्रिर है, ऐसा बकता है जैसे आग उगल रहा है। मतलब समझते नहीं है। आग उगलने वाला बकता है ये, और उसको टाइटल समझ रहा है। जहालत की इंतहा है। खतीबे बरकबार, खतीबे बरकबार। बरकबार का मतलब लिखने वाले शायद समझते भी नहीं। बर्क के माने है बिजली और बार के माने गिराने वाला। तो मतलब क्या हुआ? ऐसा बकता जो बिजली गिराता है। बिजली गिराने वाला बकता। तो जो बिजली गिराएगा वो नसीहत करेगा? बोलिए, कुरान तो कहता है वक़ूला लहू क़ौलन लय्यिना
फिरौन जैसे दुश्मन इस्लाम को, दुश्मन नबी को नसीहत करने के लिए अल्लाह ने फरमाया, हुक्म दिया हजरत मूसा को, हजरत हारून को कि नरमी से बात करो। और हमारा वक्ता क्या करता है? शोला, आग उगल रहा है, बिजली गिरा रहा है। तो बिजली जब गिराएगा, बोलिए, तो सब तहस नहस ना होगा, सफाया ही ना होगा, दिल की दुनिया बदलेगी। दिल की दुनिया बदलने वाली अब बात नहीं रह गई है मेरे दोस्तों और बुजुर्ग। हम सब आए हैं इस महफिल में दुआ करने की खातिर। जाने वाला दुनिया से चला गया, सबको एक दिन दुनिया से जाना है। अब तो कुछ भी नहीं है ना, अब अमल का सिलसिला खत्म हो गया। अब जाने वाला ना नमाज पढ़ सकता है, ना रोजा रख सकता है, ना वो कोई सदका कर सकता है, ना कोई वो इबादत कर सकता है। अब दुनिया से वो गुजर चुका है, कब्र की दुनिया में पहुंच चुका है। वहां ना नमाज है, ना सदका है, ना खैरात है, ना नेक काम करने का मौका है। गुजर गया, नेकी का सिलसिला बंद हो गया, रुक गया। लेकिन कुर्बान जाओ अपने प्यारे नबी पर। नबी ने फरमाया कि मुर्दा जिंदा के हाथ में, मुर्दा जिंदा के हाथ में है। और एक हदीस में नबी ने फरमाया कि मुर्दा ऐसा ही है जैसे कोई शख्स दरिया में डूब रहा है और वो लोगों से फरियाद कर रहा है, मदद मांग रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ऐसे ही है कब्र के अंदर जब मैयत पहुंच जाता है तो वहां से वो पुकारता है गोया कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अब मदद क्या कर सकते हैं हमारा? बोलिए, जाने वाला चला गया, क्या मदद करेंगे? क्या खाना पहुंचाएंगे? क्या पानी पहुंचाएंगे? क्या मालो दौलत पहुंचाएंगे? रुपया पैसा पहुंचाएंगे? कैसे मदद कर सकते हैं? बस जिंदगी में तो मदद के तरीके और थे, लेकिन जब जाने वाला चला गया कब्र के अंदर, अब वो पुकार रहा है मेरी मदद करो। वहां पर मदद की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? वहां उसको नेकी की जरूरत है, उसको नेक अमल की जरूरत है। अब वो अमल नहीं कर सकता, अब वो नेकी नहीं कर सकता, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम नेकी करो और नेकी करके उसके नाम से तुम ईसाले सवाब कर दो। मदद हो गई, नेकी तुमको भी मिली। कुरान तुमने पढ़ा, नेकी तुमको मिली, और कुरान पढ़ करके तुमने कहा, ऐ अल्लाह, जो कुछ मैंने कुरान पढ़ा है इसका सवाब जो कुछ भी तूने मुझे अता फरमाया, मेरी तरफ से फला मैयत को, मेरे भाई को, मेरे चचा को, मेरे बाप को, ऐ अल्लाह ये सवाब पहुंचा जा। पढ़ने वाले को भी सवाब मिला और जिसके नाम से ईसाले सवाब हुआ उसको भी सवाब पहुंच गया। ये जारी रहेगा कि नहीं? जब तक आप दुआ करते रहेंगे तो ये नेकी पहुंचती रहेगी कि नहीं पहुंचती रहेगी? बोलिए, जब तक कुरान पढ़ करके सवाब पहुंचाते रहेंगे वो नेकी पहुंचती रहेगी ना, तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। आप रोकेंगे तो रुकेगा। हाँ, दुनिया में अगर सदक़े जारिया वो करके चला गया, मस्जिद बना के गया है, मदरसा बना के गया है, मस्जिद के लिए जमीन दे के गया है, मदरसे के लिए जमीन वक्फ करके गया है, तो जब तक जमीन रहेगी, जब तक उसमें नमाज पढ़ी जाएगी, जब तक उसमें कुरान और हदीस की तालीम होगी, उस मैयत को उसका सवाब मिलता रहेगा, पहुंचता रहेगा। ये सवाब खत्म नहीं होगा। यही है मदद। तो मदद करने के लिए जरूरी है कि मदद करने का तरीका भी मालूम हो ना। बोलिए, तरीका मालूम होना चाहिए ना, वरना मदद कैसे करेंगे आप?
ये मदद पहुंचेगी कैसे, ये मालूम होना चाहिए ना। तो ये मदद पहुंचेगी कैसे? अमल करो, नेकी करो और मैयत के नाम से पहुंचाओ, ऐ अल्लाह इस नेकी को मेरे फला रिश्तेदार का जो इंतकाल हुआ है उसकी रूह को ऐ अल्लाह पहुंचा दे। इतना बोलने के लिए किसी मौलवी को बुलाना पड़ेगा? मुझको बताइए, बोलिए, बुलाना पड़ेगा क्या? इतना आप नहीं बोल सकते? हमारी माएँ नहीं बोल सकती? बहनें और बेटियां नहीं बोल सकती? बोलिए, इतना तो हो सकता है कि नहीं? बोलिए, पूरा कुरान पढ़ना नहीं आता, लेकिन कौन मुसलमान है जिसे कुल हु अल्लाह पढ़ना ना आता हो? बोलिए, हर मुसलमान तो कुल हु अल्लाह तो पढ़ना जानता है कम से कम। अरे कुछ नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो पढ़ना जानता है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना जानता है कि नहीं जानता है? सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की बरकत कितनी कि अगर कोई बच्चा, नाबालिग बच्चा अगर अपने बाप की कब्र के पास से गुजर जाए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए गुजर जाए तो उस बिस्मिल्लाह से अगर अल्लाह ताला राजी हो जाए तो उस बच्चे के बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से उसके बाप की कब्र से अजाब को अल्लाह उठा लेता है। ये हदीस पाक से साबित है। और 3 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ लो तो पूरा कुरान पढ़ने का सवाब मिल जाता है। कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ने से हदीस में आया, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, हदीस में आया कि एक बार कुल हु अल्लाह पढ़ने का सवाब 10 पारा कुरान पढ़ने का सवाब है। कितना? बोलिए, 10 पारा। और 2 बार पढ़ेगा तो 20 पारा, और 3 बार पढ़ा तो 30 पारा। अब समझ में आया कि जब फातिहा होती है ना तो मजलिस में अलहम्दो तो 1 मरतबा है ना, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक 1 मरतबा, कुल औज़ु बिरब्बिन नास 1 मरतबा, सब सूरतों को, आयतों को 1 मरतबा। लेकिन ये आलिम जो है, ये नुक्ता शायद सबको मालूम ना हो, लेकिन जब कुल हु अल्लाह शरीफ की बारी आती है तो 1 बार नहीं 3 बार दोहराता है। पढ़ता है कि नहीं? फातिहा में 3 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ते हैं ना। क्यों? इसलिए पढ़ते हैं कि अगर पूरा कुरान खत्म नहीं हुआ है तो कम से कम 3 मरतबा कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ लेगा तो पूरा कुरान पढ़ने का कम से कम सवाब तो मिल जाएगा। इसलिए ऐसा करते हैं। अब उसके लिए बोलिए मजलिस करनी पड़ेगी 3 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ने के लिए। बाप का इंतकाल हुआ है, बेटी 3 मरतबा कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ ले। पढ़ने के बाद बाप की रूह को इसाले सवाब कर दे। बेटा 3 मरतबा कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ दे, बाप की रूह को पहुंचा दे। ये इसाले सवाब हो गया ना, सवाब पहुंच गया। जरूरी नहीं है कि जानवर ज़बह करो, गोश्त लो, खाना तैयार करो, सबको बुलाओ, खिला पिला के फिर सबको रुखसत करो दुआ करके। जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन हमने इसको खत्म कर दिया। हर दिन कर सकते हैं, उसको छोड़ दिया और ले लिया क्या? इंतकाल हुआ 4 दिन में कर लिया, कहीं तो 3 दिन में होता है, वो तीजा है। हमारे यहाँ इसको चाहरुम बोलते हैं, इसलिए कि 4 दिन में करते हैं, है ना। और कर लिया तो कितना? बोलिए, आप लोग बोलिए, 20 दिन में करते हैं ना, है? तो 20वां हो गया। और भी अच्छा बेटा हो गया, अगर औलाद बहुत अच्छी औलाद है तो क्या कर लिया? 40वां कर लिया, बरसी कर लिया। याद बहुत रखा अगर बाप को या माँ को, है ना, तो हर बरस कर लिया, हर साल कर लिया। बरसी कर रहे हैं, बरसी कर रहे हैं, बस 1 साल तक कुछ याद नहीं किया अपने बाप को, अपनी माँ को। मैं बता रहा हूं जो आज मुआशरे में है, मुस्लिम समाज में जो हो रहा है। बोलिए, यही तरीका है इसाले सवाब का?
यही तरीका है। 1 साल तक माँ बाप जो दुनिया से गुजर चुके हैं उनको भुला दिया, याद नहीं है। 1 साल के बाद जिस दिन इंतकाल हुआ है वो दिन याद रखा है। हाँ, आज बरसी है मौलाना साहब, आज आ जाइएगा, आपकी दावत है। तालिबे इल्मों को दावत दे दी, पढ़ाया। अरे जो तुम पढ़ोगे वो दिल से पढ़ोगे, उसकी कैफियत अलग होगी। जो दूसरा पढ़ेगा उसका अंदाज अलग होगा, इसलिए कि बाप तुम्हारा है। जब उसकी रूह को तुम इसाले सवाब करोगे, तुम उसके लिए दुआ करोगे, वो दुआ दिल से निकलेगी। और जब दिल से दुआ निकलती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल फरमा लेता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, उजीबु दावत दाई इज़ा दान। जब दुआ करने वाला मुझको पुकारता है, मुझसे दुआ करता है, तो अल्लाह फरमाता है मैं दुआ को कबूल कर लेता हूँ। उजीबु, मैं दुआ को कबूल कर लेता हूँ। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तरीका बदलो, तरीका बदलो। ये जो रिवाज चल पड़ा है ना, चहारुम है, 40वां है, इसमें रिवाज क्या है? भोज की तरह लोग खाना खिलाते हैं। देखो, किसी भी आलिम मुफ्ती से जाकर के पूछ लो, कोई भी फिक़ह की किताब कहीं भी लिखा है कि जैसे शादी में दावत की जाती है उसी तरह तुम मैयत के लिए दावत करो? ये कहीं नहीं है। ये दिन जो बांधा जाता है इसलिए कि लोगों को मालूम हो जाए। ये मत कहिए कि आपकी दावत रही, बोलना सीखिए। ये मत बोलिए चहारुम की दावत दे रहे हैं, 40वां की दावत दे रहे हैं किसी को। ये दावत नहीं है। इसको मत बोलिए कि आपकी दावत रही। ये बोलिए कि मेरे भाई का 40वां है, मेरे बाप का की बरसी है, माँ की बरसी है, इसाले सवाब की मजलिस है, फातिहा खानी है या जलसा है, उसमें आप तशरीफ लाइए। जलसे में आपकी दावत है, दुआ के लिए आपकी दावत है, खाने की दावत देते हैं। नियत होती खाने की दावत, इसलिए खाना नहीं मिला अगर तो नाराज होता है कि नहीं होता? बोलिए, खाना नहीं मिला तो नाराज। अरे चाहिए तो ये था कि तुम न खाते, खुद मसाकिन को खिलाते, फुकरा को खिलाते। अगरचे नाजायज नहीं है, खा सकता है, सदका नाफिला है, खाने में हर्ज नहीं, लेकिन शौक मत रखो, खाने की ख्वाहिश मत रखो। खाने की ख्वाहिश होना अलग है और खा लेना अलग है। ख्वाहिश रखने से, शौक रखने से, अरे 40वां होगा तो खाएंगे, चहारुम की दावत मिलेगी तो खाएंगे। अगर ये ललक है, अगर ये शौक है, अगर दिल में ये तमन्ना है, तो तामुल मय्यत युमीतुल क़ल्ब, मय्यत का खाना दिल को भी मय्यत बना देता है, दिल को भी मुर्दा बना देता है। तो अगर नहीं मिला खाना तो कोई गिला शिकवा की बात नहीं, इसलिए कि मकसद खाना नहीं है, मकसद है इसाले सवाब की मजलिस में पहुंचना। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये ख्याल रखिए और याद रखिए, अपने मरहूमीन को आप अपनी दुआओं में याद रखें। अकेले में दुआ कर सकते हैं, घर के लोगों को लिया, माँ बहनों को जमा कर लिया, कुरान खानी हो गई, पढ़ लिया सबने, या हर दिन 1 पारा 2 पारा या 1 पत्ता 2 पत्ता माँ बहनें पढ़ती हैं, बच्चे पढ़ते हैं। कितना कुरान पढ़ा सबने? इतना पढ़ा है, चलो बैठ जाओ, इसाले सवाब हो जाए। इसाले सवाब की मजलिस कर लीजिए घर में। जरूरी तो नहीं है कि सबको बुला करके ही आप करें। मोहतरम हजरात, तो मेरी गुजारिश ये है कि आप हजरात इन चीज़ों पर ध्यान दें और मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में जो गलत रिवाज पड़ चुका है, जैसे 40वां चहारों को एक दावत की तरह, लोग भोज की तरह लोग एक रिवाज बना लिए हैं, इस रिवाज को ख़त्म कीजिए।
इससे सवाब नहीं मिलेगा। आपने गोरू काटा, उसका बिल्कुल जायज़ ही लिया समझिए, इसलिए कि मकसद आपका वो नहीं है कि सवाब पहुंचे। मकसद ये है कि लोग बड़ा नाम करें अपने बाप के लिए। इतने हजार का गोरू काटा है ना, 2 गोरू खिलाया लोगों को, पूरे गांव वालों को खिलाया। अगर दिल में ये नीयत है मेरे दोस्तों, तो नीयत खराब हो अगर, तो नमाज का सवाब नहीं मिलता, तो या कुरान की तिलावत या चंद सूरतों की तिलावत का सवाब मिलेगा? हैं? नमाज का सवाब नहीं मिलेगा अगर नीयत अच्छी नहीं है, तो उल्टा अजाब होगा। तो बस आप हजरात से गुजारिश है, वक्त बहुत हो गया है, अभी आप हजरात को और भी सुनना है। मेरे ख्याल से कोई मेहमान खतीब भी हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मैं चूँकि चला जाऊँगा, तो आप हजरात मेरे साथ भी दुआ में शरीक हो जाएं। न जाने अल्लाह ताला किसकी दुआ को कबूल फरमाए। आइए मरहूम के लिए हम सब मिल कर के दुआ करते हैं।